तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिलिस्तीन के बाद इजराइल को लगा एक और झटका। फिलिस्तीन के बाद अब मुस्लिम देश लेबनान ने इजराइल पर किया मिसाइल से हमला, 500 लोगों की हुई मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन को दिया समर्थन, CWC में प्रस्ताव किया पास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल का समर्थन करने वाले लोगों को स्वरा भास्कर ने बताया पाखंडी, कहा फिलिस्तीन का करे समर्थन, इजराइल ने ढाए हैं फिलिस्तीनियों पर जुल्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेल अवीव जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों को मोदी सरकार ने 14 अक्टूबर तक किया सस्पेंड, इजराइल फिलिस्तीन में कूद सकते हैं मुस्लिम देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाएगी भाजपा, हमें नहीं लड़ना है चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को लगा एक और झटका। फिलिस्तीन के बाद अब लेबनान ने भी इजराइल पर किया हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन के बाद अब इजराइल को एक और मुस्लिम देश से झटका लगा है। फिलिस्तीन के हमला करने के बाद अब इजराइल पर फिलिस्तीन के समर्थन में एक और मुस्लिम देश लेबनान ने इजराइल के तेल अवीव में हमला कर दिया है और फिलिस्तीन को पूर्ण समर्थन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन के संगठन हमास ने बीते दिनों ही इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 3000 लोग घायल हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि इसी जंग के बीच अब हमास के समर्थन में लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह उतर आया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के समर्थन में उतरते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव पर अटैक कर दिया है। इसमें लगभग 15 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 7 लोग की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब सहित तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी जो है फिलिस्तीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल को झटके पे झटके अब मुस्लिम देशों से लग रहे हैं और मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल पर हमला करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन को दिया अपना समर्थन, CWC की बैठक में प्रस्ताव किया पास, बीजेपी के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर देश में राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने जहां इजराइल को अपना समर्थन दिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने इजराइल पर हमला करने वाली फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों के बीच कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंतिम समय पर इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी कई बार खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां बीजेपी इजराइल का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के हमास का समर्थन कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने 5 राज्य की चुनावों की तारीख का किया ऐलान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव होंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। इन सभी राज्यों को चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर चुनाव के ऐलान कल ही चुनाव आयोग ने किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल का समर्थन करने वालों के विरोध में उतरी स्वरा भास्कर, फिलिस्तीन को दिया अपना समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने उन लोगों को लताड़ा है जो फिलिस्तीन इजराइल की जंग में इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल का समर्थन करने वाले हिंदुओं को स्वरा भास्कर ने पाखंडी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है
कि अगर आपको तब तक शौक नहीं लगा जब इजराइल ने फ़लस्तीन पर अटैक किया, जब इजराइलियों ने फ़लस्तीन के लोगों के घर तबाह किए और ज़बरदस्ती छीन लिए, फ़लस्तीन के बच्चों और टीनर्स को नहीं बख्शा। करीब 10 सालों तक लगातार गाजा पर अटैक इजराइल ने किया और इसमें लाखों बच्चों और मुसलमानों की हत्या की। तब आप लोगों ने शोक नहीं मनाया और जब फ़लस्तीनियों ने इसका बदला लिया तो आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों को आतंकवादी बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वराभास करने का है कि आप लोग इंसान नहीं बल्कि पाखंडी हो। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सूबे में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी का किला मध्य प्रदेश में कमजोर नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने कमजोर सीटों पर जीत के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता और सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो बड़े बड़े सांसद हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया है और वो चुनावी मैदान में जाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है, लेकिन बीजेपी जबरदस्ती हमको टिकट दे रही है और चुनाव लड़ा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेल अवीव जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों को मोदी सरकार ने किया सस्पेंड। इजराइल फिलिस्तीन जंग के कारण लिया फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि यहूदी देश पर शनिवार को रात फिलिस्तीन के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी जंग को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एयर इंडिया से 14 अक्टूबर तक दिल्ली से इजराइल जाने वाली सभी उड़ानों को बंद करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एयर इंडिया इस अवधि के दौरान किसी भी उड़ान में बुकिंग की पुष्टि करने वाले यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ गई है। इस जंग में अगर वो अपने एयर इंडिया जो है अपने फ़्लाइटों को वहाँ पर भेजेंगे तो उनकी फ़्लाइटों पर भी हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने फ़्लाइटों को इजराइल भेजने से साफ इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉर्न स्टार मिया खलीफा ने फिलिस्तीन को दिया अपना समर्थन, इजराइल को बताया खूंखार देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद अब बॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी फिलिस्तीन इजराइल की जंग पर अपना मत रखा है। दरअसल आपको बता दें कि बॉर्न स्टार मिया खलीफा ने फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है और उन फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने एक वीडियो जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास के फिलिस्तीनियों ने अगर दोस्तों यहाँ पर हमला भी किया है इजराइल पर तो ये कोई गलत बात नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन के हमास की आलोचना मिया खलीफा ने नहीं की है। मिया खलीफा ने जो फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया है उस हमले को सही बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पॉर्न स्टार मिया खलीफा भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में 45 जिलों में मांस बिक्री की मंजूरी के आदेश से हड़कंप अधिकारियों पर योगी सरकार लेगी एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले के कई स्लाटर हाउस को पहले रोक लगाने की चेतावनी जारी की, फिर अचानक प्रदेश के 8 स्लाटर हाउस को 45 जिलों में मांस बिक्री की अनुमति दे दी। इन जिलों में मांस बिक्री के लिए प्रतिबंधित अयोध्या को भी शामिल कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा व काशी में मांस की बिक्री न करने के निर्देश दिए थे। 22 सितंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम की ओर से जारी इस आदेश पर विवाद खड़ा हो गया। अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने 5 अक्टूबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को मुख्य पर्यावरण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही मांस की बिक्री की अनुमति जारी करने का आदेश निरस्त करने और विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि अयोध्या को शामिल इसमें कर दिया गया, यानी अयोध्या में मांस बेचने की इजाज़त दे दी गई। इसी से योगी सरकार नाराज हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल सेना को गाजा पट्टी पर कब्जा करने का दिया आदेश।
दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के अप्रत्याशित हमले के जवाब में गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला अभी तो शुरू हुआ है। नेतन्याहू ने राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में ये बात कही है। इजराइल का गाजा पर हमला तीसरे दिन भी जारी रहा। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने हमास पर हमला करना अभी तो शुरू ही किया है। हम आने वाले दिनों में अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे उसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि आतंकवादी संगठन हमास के अभूतपूर्व हमले पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी क्षेत्र पर कब्जा करने का सेना को आदेश दिया है। तो किस तरह से ये दादागिरी इजराइल दिखा रहा है, जैसे कि इजराइल के बाप की ये ज़मीन हो और ये ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की है, वहाँ के रहने वाले मुसलमान और फ़िलिस्तीनी क्रिश्चियन की है, ना कि इस यहूदी नेतन्याहू की है। जैसे ये लगातार फ़िलिस्तीनियों की हत्या करके उस पर कब्जा कर रहा है।